मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए जीव विज्ञान विषय का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, 18 मई का ये पेपर है, यानी कि कल सुबह आपकी परीक्षा में 9 बजे से पहले आपको इन क्वेश्चन को याद करना है। सभी विद्यार्थियों को ये 18 मई का अगर मैं पेपर बता रहा हूँ तो रट लेना है इन सभी प्रश्नों को। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुने। अब रिज़ल्ट से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ रहेगी जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा और अच्छे से मेहनत करके ये पूरा पेपर याद करके जाना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें और अच्छे नंबर ला सकें। क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प वाले क्वेश्चन हैं। अध्यावरणी से घिरा कोशिकाओं का एक पुंज होता है, तो वो कौन सा पुंज होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बीजांड का ही करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें कोशिकाएं समाहित होती है, तो एक कायिक कोशिका दूसरी जनन कोशिका। क्या लिखना है? एक कायिक कोशिका लिखना है, तो वहीं दूसरी जनन कोशिका आपको लिखना रहेगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से मेहनत और प्रयास लगातार करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसे अप्रभावी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अप्रभावी लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके लिए जो पेपर बता रहा हूँ ये परीक्षा में आएगा। शरीर का मुख्य लसिका अंग कौन सा होता है? तो शरीर का जो मुख्य लसिका अंग होता है वो होता है अस्थि मज्जा। कौन सा होता है? अस्थि मज्जा होता है। इसमें आपको अस्थि मज्जा ध्यान रखना है। प्रतिबंधन एंजाइम में प्रतिबंधन शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका जो तात्पर्य होता है, जीवाणु में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। पारस्परिक आश्रय होता है, तो पारस्परिक जो आश्रय होता है इसमें आपको लिखना है अंजीर एवं बर के मध्य। किसके मध्य? अंजीर एवं बर के मध्य होता है पारस्परिक आश्रय, है ना, जिसे क्या बोला जाता है? म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। ये आप करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त विद्यार्थियों के लिए प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्त्री में आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के बाद लगभग बंद हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे रजोनी वृत्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर लिखना है रजोनी वृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता पता लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे पुनरावृत्ति डीएनए बोला जाता है। मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, इसका लिखना है पुनरावृत्ति डीएनए। पुनरावृत्ति डीएनए, ये आपको लिखना है, ठीक है। गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना दोनों नदियों को से मुक्त करने के लिए चलाई गई थी। तो किससे मुक्त करने के लिए? तो प्रदूषण से मुक्त करने के लिए चलाई गई थी, लेकिन प्रदूषण खत्म नहीं हुआ। प्रदूषण पारजीनी गाय रोजी के दूध में पाया जाता है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। तो क्या नहीं मिलता है? लेक्ट लबुमिन। यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? लेक्ट लबुमिन। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखेंगे। प्राक इंसुलिन में होता है, जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। तो सी पेप्टाइड नहीं होता है। इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या लिखना है? सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड सही होगा। वह खाद्य श्रृंखला जो मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, तो उसे अप्रद खाद्य श्रृंखला बोला जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है अप्रद खाद्य श्रृंखला। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेकर याद जरूर करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। ये आपके सत्य। प्रत्येक वृषण जालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ओनली 1 मिनट, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो देखिएगा, तीसरे का आंसर मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना है, तब तक आप इन्हें याद कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, है ना, बिल्कुल बता दूंगा। लीडिंग कोशिकाएं, तो लीडिंग कोशिकाओं में ऑप्शन नंबर डी एंड्रोजन से मिलाना है। फ्रांसिस क्रिक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल डोगमा। एलिसा में आपको मिलाना रहेगा, एड्स का टेस्ट होता है।
वहीं वर्ण योगी चिन्हक में आपको संवाहक से, वहीं मानव समष्टि में आयु पिरामिड से मिलाना है। तो ये जोड़ी कंप्लीट होती है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे देश में एमटीपी के लिए शर्तें क्यों लगा दी गई, इसका कारण बताना है। तो कारण क्या हो जाएगा, अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है अवैध कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए डायोपिथेकस व रोमापिथेकस नामक नर वानर में कोई दो समानता बताना है। दो समानता होती है, क्या होती है, घने बाल होते हैं और गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते हैं। ओंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो ओंकोजीन की सक्रियता से, अगर ओंकोजीन की सक्रियता बढ़ती है तो कैंसर रोग होता है, तो यहाँ पर कैंसर लिखना है। पोमेटो का निर्माण जिन दो पौधों को प्रोटोप्लास्ट के संयुग्मन से होता है, उन पौधों का नाम लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन पौधों का नाम हो जाएगा आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, और दूसरा हो जाएगा टमाटर भाई साहब, ये दोनों। विशाल अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं, कारण बताना है। क्योंकि O2 का लगभग 20% हिस्सा प्रदान करते हैं, इसलिए अमेजन का फेफड़ा कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब आपको इनके आंसर जरूर चाहिए। तो आंसर के लिए आपको मैं एक सिंपल सा कार्य बता देता हूँ। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और AI पर पटकना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर, या फिर चैट जीपीटी से आप आंसर इनके निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिएगा, AI और चैट जीपीटी का ज़माना है, तो थोड़ा तो उपयोग आप भी करो और इन्हें आसानी से पढ़ो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को, है ना। अगर मैं ही बताऊंगा तो वीडियो लंबा चलेगा, और लंबा चलेगा तो भाई वो आप समझ नहीं पाएंगे और आप इतना देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट लेते चलो। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ना, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, सभी को ये पूरा पेपर है, ये 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।